अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं स्क्रीन पर। और ठीक है, पहले आपने लॉगिन कर लेना है वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। वो आपको मैंने सिखाया था कि इंस्टॉल कैसे करना है और किस तरह से आपने वो चीज़ें मतलब कि इंस्टॉल करती है। उसके बाद आपने सेव करना है अपना लॉगिन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे ही मैं आऊँगा तो इसको हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पासवर्ड सेव कर रखा है तो आप भी सेव कर सकते हैं। लोगो वगैरह का मैंने आपको बताया था कि लोगो यहाँ पे ना ऊपर दिख रहा है। तो अभी जैसे मैंने फुल स्क्रीन की है तो यहाँ पे देखें लोगो दिख रहा है। उस दिन जो है वो नहीं दिख रहा था क्योंकि मैंने एक ऊपर से जो है कट किया था। ठीक है, तो इस वजह से अभी पूरा दिख रहा है। अब आते हैं हम डैशबोर्ड पे और ये पूरा जितना भी है ना वर्डप्रेस का, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा डैशबोर्ड है। सही है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका आ जाता है होम। ठीक है, होम में जो आता है वो सिंपल आपकी डैशबोर्ड ही हो जाता है। ये सिंपल डैशबोर्ड का इंटरव्यू होता है, मतलब कि इंटरफेस होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके अगर आप यहाँ पे चेक बॉक्स को एक्टिव करेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें बताएगा कि वर्डप्रेस में क्या क्या चीज़ें ये बता रहा है। सही, बट हमें इनकी नीड नहीं है तो आप इनको अनचेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आती है अपडेट्स। अब इसमें क्या होता है, अपडेट्स में आपको बताते हैं कि थीम्स और उसके अलावा जो है आपको प्लगइन्स मिलते हैं। ठीक है, कि क्या क्या आपके अपडेट्स आई हैं वेबसाइट्स में और उनको क्यों अपडेट करना है। ठीक है, अगर आप ऑटो पे रख देते हैं तो वो भी ठीक है, बट ऑटो पे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि कभी कभी जब आप ऑटो पे अपडेट रखते हैं तो फिर क्या होता है, प्लगइन जो होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं दूसरे प्लगइन्स के लिए, या कोई भी थीम होती है तो उसके रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें जो है इंस्टॉल हो जाती हैं। तो जिस वजह से कन्फ्लिक्ट हो जाता है और उसमें वेबसाइट में एरर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने नहीं करनी है। मैन्युअली आप इसको अपडेट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, इसकी अपडेट्स में अब हम आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये करंट जो है वर्जन बता रहा है 6.7.1। ठीक है, हमने इसको इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस का। ये वर्डप्रेस का जो है अभी जैसे मैं अपडेट करूँगा तो यहाँ पे ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सही है, और नीचे फिर हम आ जाएंगे तो यहाँ पे ये देखें प्लगइन्स को अपडेट करना है, बट प्लगइन्स में हम बाद में जाते हैं। अभी हमने अपडेट का सीखा। अपडेट यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे डैशबोर्ड के यहाँ पे। ठीक है, सब मेन्यू में। सही है, उसके बाद आ जाते हैं पोस्ट। पोस्ट क्या होती हैं, किसी भी वेबसाइट में आपको पोस्ट दिखनी हो तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पोस्ट किस तरह से होती है। ठीक है, अभी मैं जैसे कोई भी वेबसाइट खोलता हूँ, व्हाट इज़ वर्डप्रेस। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी जो है ब्लॉग पोस्ट हमने उठानी है और उसके बाद पहले हम समझते हैं उसके बाद फिर इसको कर यहाँ पे डैशबोर्ड के यहाँ पे। ठीक है, सब मेन्यू में। सही है, उसके बाद आ जाते हैं पोस्ट। पोस्ट क्या होती हैं, किसी भी वेबसाइट में आपको पोस्ट दिखनी हो तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पोस्ट किस तरह से होती हैं। ठीक है, अभी मैं जैसे कोई भी वेबसाइट खोलता हूँ, व्हाट इज़ वर्डप्रेस। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी जो है ब्लॉग पोस्ट हमने उठानी है और उसके बाद पहले हम समझते हैं उसके बाद फिर इसको करते हैं। सही है, अभी जैसे हम आ जाते हैं इसके ब्लॉग्स में, अबाउट न्यूज़लेटर एंड वर्डप्रेस के यहाँ पे इसमें ब्लॉग्स नहीं है। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। नीचे दूसरा हम देते हैं व्हाट इज़ वाइट। अब इसमें होगा, ये देखें ब्लॉग्स हैं, ये ब्लॉग है। अब ये क्या होती हैं, पोस्ट हुई होती हैं। ठीक है, जैसे हम किसी भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो इस तरह से हमने वेबसाइट पे भी पोस्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने सबसे पहले ये जो पोस्ट है इसको किस तरह से बनाना है वो हम बाद में सीखेंगे। पहले आप देख लें कि पोस्ट इस तरह से होती हैं, वेब से वो शो होती हैं पोस्ट। ठीक है, आप जहाँ किसी भी चीज़ का आप क्वेश्चन सर्च करते हैं तो इस तरह से वो पोस्ट शो होती हैं। इसमें आपको सारी पोस्ट दिखेंगी। ठीक है, और उसके अलावा आप न्यू पोस्ट ऐड कर सकते हैं, यहाँ से पोस्ट की कैटेगरीज बना सकते हैं और उसमें टैग्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी पोस्ट की कैटेगरी फाइनल। सही है, एंड फिर आ जाते हैं हमारे क्या, मीडिया एंड लाइब्रेरी। यहाँ पे आप पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, पेजेस हमने बाद में सीखना है। इसमें पेजेस होते हैं डैशबोर्ड में। कमेंट्स जो है, किन किन लोगों ने कमेंट्स किए हैं आपकी पोस्ट पे या आपके
किसी भी वर्डप्रेस के पेज पे आप कमेंट का सेक्शन ऐड करते हैं तो फिर उसमें आप कमेंट्स का ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। मतलब कि आपने कौन कौन से लोगों ने आपको कमेंट किया है। अपीयरेंस में आपके थीम्स आ जाते हैं और थीम एडिटर आ जाता है, ठीक है। तो थीम्स कौन कौन सी होती हैं, उसके अलावा एडिटर इसको हमने किस तरह से यूज़ करना है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। प्लगइन्स जो होते हैं वो आपके टूल्स होते हैं और इसमें आप फंक्शनलिटी कोई भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड यूज़र में आप सारे जो है यूज़र को ऐड कर सकते हैं, एडिटर का रोल दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का रोल दे सकते हैं, या दूसरे और भी सब्सक्राइबर का रोल दे सकते हैं अगर आप सब्सक्राइबर किसी को बनाना चाहते हैं, ठीक है। या मेंबरशिप का प्लान होता है तो उस वजह से सब्सक्राइबर रोल देते हैं। और इसमें जो टूल्स अवेलेबल होते हैं वो आपका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, साइट हेल्थ और एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, एरेज पर्सनल डेटा, थीम फाइल एडिटर, प्लगइन फाइल एडिटर, ठीक है। ये दोनों काम आते हैं जब हमें कोई भी इशू आ जाता है वेबसाइट में या कोई नई फंक्शनलिटी ऐड करनी होती है, ठीक है। तो और जर्नल्स हमने पिछली वीडियो में हमने बताया कि जर्नल्स क्या होते हैं वर्डप्रेस के, और जर्नल्स में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। ये जो है आपका मेन्यू ऑफ करने का, ठीक है। तो ये था वर्डप्रेस डैशबोर्ड, ठीक है। इसमें आपने सारी चीज़ें समझ ली कि ये क्या क्या चीज़ें होती है और इनका काम क्या होता है, ठीक है। पोस्ट आपको बताता है कि पोस्ट क्या करनी है, मीडिया आपको बताता है कि आपने पिक्चर्स वगैरह अपलोड करनी है, पेजेस जो होते हैं आपके मेन पेजेस होते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, तो इस तरह के पेजेस होते हैं। कमेंट का आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अपीयरेंस ने आपको बता दिया कि थीम्स होती हैं और उसके अलावा थीम्स एडिटर होते हैं। प्लगइन्स में आपने टूल्स जो होते हैं फंक्शनलिटी वाले वो इंस्टॉल करने होते हैं। यूज़र आल जो होते हैं उसमें आपने यूज़र की प्रोफाइल वगैरह मेंटेन करनी होती है, यहाँ बहुत सारी चीज़ होती हैं, और सेटिंग्स। तो आज का हमारा लेक्चर यही तक था, और फिर कल हम सीखेंगे कि पोस्ट बनाते कैसे हैं। पोस्ट का जो है हमने ओवरव्यू लेना है, ठीक है। और पोस्ट किस तरह से बनती हैं, उसके अलावा पोस्ट में क्या क्या कंटेंट हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह से पोस्ट किस तरह से बनती हैं वो भी हम सीखेंगे, बट वो एडवांस लेवल तक वो अलग कोर्स होगा। अभी जो हम बेसिक सीख रहे हैं तो उसमें हम बेसिक के रिलेटेड ही बताएंगे, ठीक है। तो सिंपल आज तक का यही था। बाकी जो भी आपके कमेंट होंगे वो आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, तो फिर उस पर भी मैं आपको जो है आंसर करूँगा इंशाल्लाह। और मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना है।